हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 18 पढ़ने वाले। इसमें जो भी प्रश्न है एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। सूखी बर्फ जिसे ड्राई आइस कहा जाता है क्या है बताना कि सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से संबंधित उठने वाले विवादों का निस्तारण कौन करता है। हमें बताने की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निस्तारण कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से संबंधित विवादों का निस्तारण करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। हमें बताने की किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आदिल शाही ने। आदिल शाही ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र कितना है। हमें बताना कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 33%। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु होते हैं। हमें बताना है कि गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु क्या होते हैं। तो गैस अणु जो होते हैं गति रोक देते हैं। गैस अणु क्या करते हैं, अपनी गति रोक देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। हमें बताना कि भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है। हमें बताने की बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोल गुंबज के लिए। बीजापुर अपनी गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है। हमें बताने की भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। हमें बताना कि अशुद्ध कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। हमें बताने की राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। हमें बताना है यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। हमें बताना है कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैनुल
आबेदीन। जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपति वनों का संयोजन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। हमें बताना कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खमीरीकरण। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण कहलाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है। हमें बताना कि किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है वह उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होती है। इसका जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति भी होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहे कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। हमें बताना कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो इस प्रश्न जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, होयसल वंश की। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि साल वृक्ष किसकी प्ररूपी जाति है। हमें बताना है साल वृक्ष किसकी प्ररूपी जाति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय मानसून वन की। साल वृक्ष उष्णकटिबंधीय मानसून वन की प्ररूपी जाति है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। हमें बताना कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज को किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण के द्वारा पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। हमें बताना कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन में वास्तविक जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। हमें बताना कि कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमुक्त माल्यद। कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि क्रिकेट बैट के लिए विलो कहां से प्राप्त होता है। हमें बताना कि क्रिकेट बैट के लिए विलो कहां से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पतझड़ी वन से। क्रिकेट बैट के लिए जो विलो जो होती है वह पतझड़ी वन से प्राप्त होती है। विलो एक प्रकार की एक लकड़ी है जिससे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। हमें बताना कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो समुद्र के जल को आसवन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रश्न जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आसवन द्वारा। तो समुद्र के जल को आसवन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई है। हमें बताना कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संसद को। भारतीय संविधान में संसद को अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। हमें बताना कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो इस प्रश्न जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुली कुतुब शाह के द्वारा।
तो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है। हमें बताने की भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, तो यह वृक्ष हिमालय में मिलता है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 18। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे जो एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।